हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीप दृष्टि एकेडमी एंड डिजिटल स्मार्ट क्लासेस। आई एम डी.के. मंडल और मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि पिछली लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि आवेश के गुण के बाद मैं आप लोग को न्यूमेरिकल करवाऊंगा। सो आज मैं आप लोग के लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूं और जैसे जैसे मैंने फार्मूला को लिखा था उसी बेस पे मैं आप लोग के न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए, एक नोटबुक निकाल लीजिए ताकि आप लोग को नोट करने में देरी ना हो और जैसे जैसे मैं लेक्चर को आगे बढ़ाता जाऊं आप भी उसी तरह नोट करते जाएं। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर। और वो न्यूमेरिकल जो बेस होगा फुल्ली क्वांटमीकरण के गुण पर आवेश होगा। ठीक, यानी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई पर बेस होगा। ओके, तो यहाँ पर हम पहले कुछ संक्षिप्त में बातें कर लेते हैं कि Q क्या था, N क्या था और E क्या था। ठीक, Q जो थी वो कुल आवेश था, वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश था, और N जो था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन थी। और जो E का मान आती थी वहाँ पर वो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, यानी एक कूलम पर एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश की मान को ही हम लोग मूल आवेश कहते थे। और उसका मान आता था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर, जो हम लोग 10 न्यूमेरिकल यहाँ करेंगे, आप लोग के सामने एकदम करेंगे और डिटेल से उसको समझेंगे कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला जो न्यूमेरिकल है यहाँ आप लोग देख रहे हैं, जो पहला न्यूमेरिकल है पहला न्यूमेरिकल में आप बोल रहा है कि एक उदासीन वस्तु से 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, तो बताएं कि उस वस्तु पर कुल कितना आवेश होगा। यानी कि ये जो प्रश्न है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है। इसमें क्या दी हुई है? इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दी होगी तो उस वस्तु पर आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q बराबर एन ई का फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो आते देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। मैं इसको दूसरे पेज में करने जा रहा हूं, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है टाइपिंग करने में। सो नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगा कि क्वेश्चन ऊपर रहेगी और उसका सॉल्यूशन नीचे में दिया रहेगा, जस्ट नीचे। लेकिन अभी तो फिलहाल देख लीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन n बराबर दिया हुआ था, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दी हुई थी, n इज इक्वल टू 10 टू पावर 6। ठीक, तो आवेश निकालना था, तो आवेश निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो Q इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा। और n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो यहां लिखेंगे माइनस 10 टू पावर 6 इंटू, और e का मान हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है उसकी वैल्यू, और वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। टेन टू पावर माइनस 19। तो इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13।
और वो सी फॉर कूलम, यानी कि जो कूलम के मात्रक में इसको लिखेंगे तो ये आ गई आप लोग को उस वस्तु पर कुल आवेश का मान। ठीक, ये आ गई कुल आवेश का मान उस वस्तु पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। यहां पर देखिए बोल रहा है कि यदि, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने, और यहां बोल रहा है कि यदि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकाल लिया जाता है तो वस्तु का आवेश बताएं। मतलब कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन को किसी वस्तु से निकाल लिया जाता है। याद रखिएगा कि जब यहाँ पर वस्तु बोला जाएगा तो वो वस्तु उदासीन कहलाती है, वो वस्तु हमेशा उदासीन वस्तु लेंगे। ठीक, तो यहाँ एक उदासीन वस्तु से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 मिलियन, पहले समझेंगे कि 1 मिलियन होता कितना है। 1 मिलियन इक्वल टू होती है 10 लाख, कितनी, 10 लाख, यानी कि 10 टू पावर 6 उसको लिख सकते हो। ठीक, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है। अब आते हैं सॉल्यूशन करते हैं, क्या होता है देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन थी आप लोग के सामने। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कि n बराबर दिया हुआ है 1 मिलियन और 1 मिलियन बराबर होता है 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6। ठीक, तो Q बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे माइनस NE, और माइनस n के जगह रखेंगे 10 टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ओके, इसे जब कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा आंसर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 कूलम। ये आ गई आपके उस वस्तु पर का आवेश। ओके, उस वस्तु पर का आवेश आ गई। ठीक, तो यहाँ हम इसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे आगे। बहुत बेसिक ये सब क्वेश्चन है जो आप लोग को फार्मूला को स्ट्रॉन्ग बना देगी, आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि यदि एक गोला को 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो उस वस्तु का कुल आवेश निकाले। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कोई गोला है, कोई गोला, माने कोई वस्तु है, उस वस्तु में 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर उसके डाल दिया जाता है। तो 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन को जब उदासीन वस्तु में डालेंगे तो वो वस्तु कैसा आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन की संख्या को अंदर डाल के बढ़ा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। इसीलिए वो वस्तु ऋण आवेशित वस्तु हो जाएगी। तो वो कितना आवेशित होगी वही यहाँ पर हम सॉल्यूशन में देखेंगे। ठीक, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं उसके सॉल्यूशन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 टू पावर 5। n इज इक्वल टू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 10 टू पावर 5। तो बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष जो आवेश होगा वो कितना होगा। तो वो हो जाएगी Q इज इक्वल टू माइनस NE माइनस 10 टू पावर 5, ठीक, माइनस 10 टू पावर 5 इंटू ई का मान रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। इसे जब कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 कूलम। ठीक, ये आ गई उस वस्तु पर, उस गोला पर कुल आवेश जो ऋणात्मक आवेश होगा। ओके, तो इसे नोट कर लो आप लोग
ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसे फिर से आप लोग जब रिवाइज करें तो अपना कॉपी उलट के उसके पेज को देख सकते हैं। ओके, तो तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, या तो फिर पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, हो गया नोट्स। तो अब आ जाते हैं, अगर यहाँ पर से नोट्स ना कर पाए तो पॉज भी करके आराम से देख सकते हैं उस लेक्चर को। अब आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का कौन सा आवेश सही है। मतलब कि यहाँ आवेश आपको दे दिया गया है और वो बोला गया है कि बताइए कि उस वस्तु पर ये जो आवेश दिया हुआ है क्या सत्य है या असत्य है। तो यहाँ जो मान लेते हैं इतना आवेश दे दिया गया, तो सत्य आवेश कैसे जांचेंगे, तो उसे जांचने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दशमलव में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो आवेश सत्य नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटीजर फॉर्म में आ जाए, यानी कि पूर्णांकीय रूप में आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो आवेश दिया हुआ है उस वस्तु पर वो बिल्कुल और बिल्कुल सत्य है। ठीक, तो आते हैं देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट में दिया हुआ है 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन के ए पॉइंट में आ जाते हैं। यहाँ सी क्यू दी हुई है, क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, क्यू इज इक्वल टू 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम दे दिया गया। ठीक, 0.32 इंटू 10⁻⁻18 18 कूलम दे दिया गया है। तो बताइए कि यहाँ पर एन क्यू बराबर क्या आ जाएगी, एन, क्यू इज इक्वल टू एन। तो हमको एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ एन निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि क्यू बटा ई, क्यू बटा ई आ जाएगा। ई एन और ई दोनों क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो ई को हम लेफ्ट साइड ले जाने पर क्या होगा, लेफ्ट साइड ले जाने पर ई डिवाइड हो जाएगी क्यू से, और वो आ जाएगी क्यू बाई ई, क्यू बटा ई। तो एन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू का मान रखते हैं, क्यू का मान कितना दिया हुआ है 0.32 इंटू 10⁻18, 0.32 इंटू 10⁻18, और ई का मान जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, तो इसे जब डिवाइड करिएगा आप, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा, जो डिवाइड करने के बाद यहाँ आएगा वो आ जाएगी 0.02। कैसे, कैसे कि ये पॉइंट हटाइएगा यहाँ पर, ये तो नीचे में कितना 100 हो जाएगा, और ये नीचे में तो एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगी। यहाँ आ जाएगी 0.2। तो 0.2 यहाँ सेम बेस है, तो सेम बेस में अगर डिवाइड किया हो तो क्या करते हैं, जो पावर होती है उसकी वो सब्सट्रैक्ट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ऊपर वाले में से नीचे वाला जो है पावर वो घट जाएगी। ओके, तो यहाँ देखते हैं क्या होता है, घटने के बाद ये जो आएगा -18 प्लस 19, -18 प्लस 90 करिएगा तो 10⁻⁻1 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 0.2 इंटू 10 करिएगा। अब इसको हम 10 को दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 2 आ गई n बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि उस वस्तु पर जो आवेश दिया हुआ था, उस आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो इंटीजर फॉर्म में आ गया। वो क्या में आ गया, इंटीजर, यानी पूर्णांकीय फॉर्म में आ गया, यहाँ दशमलव नहीं आया है। तो हम कहेंगे कि उस वस्तु पर जो आवेश दिया हुआ है वो बिल्कुल सत्य है।
क्या है, वो बिल्कुल सत्य है। तो बिल्कुल सत्य है तो हम क्वेश्चन में जो ए नंबर है ये सही कर देंगे, क्योंकि ये जो आवेश दी हुई है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इंटीजर फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई है। ठीक, उसी तरह बी पॉइंट में देखते हैं। बी पॉइंट में बोल रही है 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम है। 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम है। तो बताइए कि क्या यह आवेश उस वस्तु पर सत्य है या फिर असत्य। ठीक, तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या आता है। बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर में दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 0.48। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था। 0.64, सॉरी यहाँ पर 0.64 दिया हुआ है आप लोग के क्वेश्चन में। इंटू 10⁻⁻20 कूलम दी हुई है। तो यहाँ भी उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी फार्मूला से निकालेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू NE। अब यहाँ पर N का मान निकालना है, तो N का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, QYE। ठीक, QYE इज इक्वल टू N। तो N इज इक्वल टू हो जाएगी, Q का मान यहाँ से रख दीजिए 0.64 इंटू 10⁻⁻20। ओके, और E का मान हमेशा कांस्टेंट होती है, एक नियत वैल्यू होती है, और वो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब इसे जब डिवाइड करिएगा आप, यहाँ जो डिवाइड करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.64 में 1.6 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 1664 0.4 आ जाएगी। ठीक, 0.4 और इधर से करिएगा -20, बेस सेम है तो घाट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, नहीं -20 प्लस 19 हो जाएगी। ठीक, तो ये आ जाएगी 10⁻⁻1 10⁻⁻1 आ जाएगी, और ये 4। ठीक, यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ भी हम देखेंगे कि n बराबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 आई है, और ये इंटीजर फॉर्म में आया। किस फॉर्म में आ गया, इंटीजर। ये आ गई इंटीजर फॉर्म। ठीक, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु पर जो आवेश दी हुई है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक, इसे नोट डाउन कर ले आप लोग। अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, यानी कि बी का जो आपका आंसर आया वो बिल्कुल सही होगा ये। अब सी नंबर में आ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर कि 4.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलम आवेश दी हुई है उस वस्तु पर। तो यहाँ भी n का वैल्यू Q इज इक्वल टू NE के फॉर्मूला से ही निकालेंगे। ठीक, Q इज इक्वल टू दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलम दी हुई है। तो n बराबर कितना हो जाएगी, Q/E। Q का मान 4.8 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाई E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसे डिवाइड करिएगा 4.8 को 1.6 से तो आ जाएगा 4 आ जाएगी। 4 इंटू 10⁻⁻21 प्लस
19, तो -2 आ जाएगी। जब इसे दशमलव में चेंज करना हो डिवाइड करके तो 4/100 लिख सकते हैं इसको। 4/100, 4/100 को हम लोग कैसे लिखेंगे दशमलव में? 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.04। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि 0.04 जो आ गया ये दशमलव वैल्यू है। कैसे है? पॉइंट की वैल्यू है, इंटीजर फॉर्म नहीं है, यहाँ डेसिमल में आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो आवेश दिया हुआ है वो आवेश उस वस्तु पर असत्य है, यानी कि फॉल्स है, गलत है। तो यहाँ पर सी नंबर आवेश गलत होगा, क्योंकि इतना आवेश उस वस्तु पर हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा जब इंटीजर फॉर्म में होगा, दशमलव की फॉर्म में नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश +1 कूलम है तो उस वस्तु से कुल कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया। और ये सबसे VVI है आप लोग को, ये VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इससे जो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में। ठीक, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा जाएगी स्थिर वैद्युतिकी से, वो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहती ही है। इधर 2-3 साल पिछले देखा गया है। तो देखिए कि वस्तु पर कुल आवेश दिया हुआ है +1 कूलम। ठीक, तो उस वस्तु से कुल कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है +1 कूलम है, तो +1 कूलम कोई वस्तु पर है आवेश, तो वो प्रोटॉन की वजह से आया होगा, ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से उस वस्तु पर अगर आवेश आती तो -1 कूलम होता। क्या होता? -1 कूलम। लेकिन यहाँ +1 है, तो हम पहले प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, फिर प्रोटॉन की संख्या को माइनस अगर करेंगे तो वो उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक, जैसे कि मान लेते किसी उदासीन वस्तु है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उससे उतना ही प्रोटॉन रह जाती है। ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को पिछली लेक्चर में भी बताया हूँ। तो 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है Q बराबर +1 कूलम। Q बराबर +1 कूलम दिया हुआ है। तो N निकालने के लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे Q = NE, और यहाँ पर N का मान आ जाएगा Q/E। Q की जगह जो आवेश रखेंगे, जो चार्ज रखेंगे, वो 1/1.6 × 10⁻⁻90 रखेंगे। ठीक, इसे जब कैलकुलेट इसको जब डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर से तो वो आ जाएगी आप लोग को Q नहीं, N बराबर आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। N = 0.625 × 10⁻⁻19। ये आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। ये आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। और ये हमेशा आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि जब भी 1 कूलम पर जो आवेश होगा वो 1 कूलम पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 0.625 × 10⁻19 होगी। एकदम फिक्स है। ठीक, इसे नोट्स कर ले आप लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं यदि पिंड पर कुल आवेश +1 मिली कूलम दिया हुआ है, सेकंड में दी हुई है +1 माइक्रो कूलम। ठीक, तो यहाँ पर किसी पिंड पर कुल आवेश, पिंड बोला जाता है किसी वस्तु को। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? पिंड बोलेंगे। तो उस वस्तु पर जो आवेश दी हुई है
वो पहला में दिया हुआ +1 मिली कूलम, तो मिली कूलम दिया हुआ, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिली कूलम बराबर कितना कूलम होती है, मैंने आप लोग को लिखाया था कि 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम होती है। ठीक, तो सिक्स का ये नंबर क्वेश्चन है। यहां दिया हुआ है Q इज इक्वल टू +1 मिली कूलम, इसको कन्वर्ट करेंगे कूलम में तो आ जाएगी 1 × 10⁻⁻6 यानी कि +10⁻³ कूलम, माने 6 नहीं आ जाएगा, 6 जो आएगा -6 जो आएगा वो माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा। अभी यहाँ पर मिली कूलम में कर रहे हैं तो 10⁻³ कूलम आएगी। ठीक, यहाँ से अगर n निकालिएगा यार तो n निकालने के लिए हम Q इज इक्वल टू n का फार्मूला निकालेंगे। ठीक, और n जो आ जाएगा वहाँ पर n इज इक्वल टू Q/E, Q/E, Q का मान रखते हैं 10⁻³ डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, जब इसे डिवाइड करिएगा, देखिए ये बहुत आसान डिवाइड है। ठीक, इसे आप कर सकते हैं, क्या करिए कि पहले 1y 1.6 × 10⁻⁻19 का निकाल दीजिए, जो मैंने आप लोग को अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, उसका जो मान आता है 0.625 × 10⁻⁻19। ठीक, उसके बाद 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसे जब करिएगा तो आ जाएगा 0.625 × 10⁻16 तो ये आ गई उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसे नोट डाउन कर ले आप लोग। हाँ, ठीक, ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी में बोल रहा है कि अगर उस पिंड पर +1 माइक्रो कूलम हो तो क्या होगा। तो माइक्रो कूलम को सिर्फ चेंज कर देंगे कूलम में। बी नंबर में दी हुई है Q इज इक्वल टू +1 माइक्रो कूलम। इसको जब कूलम में चेंज करिएगा तो आ जाएगा +10⁻⁻6 कूलम। ठीक, यहाँ से n बराबर निकाल लेंगे, वो निकलेगा Q/E करके, और Q का मान दी हुई है 10⁻⁻6 डिवाइड बाई E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, इसे जब डिवाइड करिएगा तो वो आ जाएगी 0.625 × 10⁻⁻19 × 10⁻⁻6 10⁻⁻6 n का वैल्यू। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है देखते हैं। 0.625 × 0. यहाँ पर प्लस होगी क्योंकि प्लस आती है 1/1.6 × 10⁻⁻19 को करते हैं तो प्लस आती है 10⁻19, तो आ जाएगी 10, इसको +13। ठीक, ये आ गई उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जब उसी वस्तु पर आवेश यानी चार्ज दिया हो 1 माइक्रो कूलम। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन देखेंगे क्या होगा। यहाँ 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 7th नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग को बोल रहा है कि किसी वस्तु पर N1 + 2 दी हुई है
N2 -3 दिया हुआ है और N3 + 10 दिया हुआ है, जहां N1, N2 और N3 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दी हुई है। ठीक, तो उस वस्तु पर कुल आवेश ज्ञात करें। यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या दे दी गई है, तो उस वस्तु पर आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से उस वस्तु पर आवेश निकालेंगे। फिर वो सभी आवेशों को योज्यता के यानी कि एडिशन प्रॉपर्टी के आधार पर उसको सबको ऐड कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यहां देखिए, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है आप लोग को। ठीक, यहां पर दिया हुआ है, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है जहां पर N1 दी हुई है 2, N1 कितना दी हुई है -2, N1 यहाँ पर देखिए N1 दी हुई है +2, ठीक, N2 -3, N2 दी हुई है -3 और N3 दिया हुआ है आप लोग को +10। तो बताइए कि इस वस्तु पर कुल कितना आवेश होगा। तो यदि N1 दिया हुआ है +2, N1 +2 दिया हुआ है, तो आवेश निकालेंगे वो Q1 लेंगे। ठीक, तो N बराबर 1 + 2 है, तो Q बराबर क्या आ जाएगी, Q1 बराबर +2 × 10⁻² +2 × 1.6 × 10⁻19 और ये आ जाएगी 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये Q1 का मान आया। इसी तरह Q2 का मान निकालेंगे, Q2 का मान निकालेंगे। देख लेते हैं क्या होता है Q2 का मान। Q2 बराबर उसी तरह निकालेंगे, N2 क्या करेंगे, N2 × E और N2 का मान है -3 × 1.6 × 10⁻19। ओके, यहाँ जो आ जाएगी, करेंगे 3 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 4.8 × 10⁻19। ओके, 4.8 × 10⁻19 माइनस में आएगी। क्या चीज में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक, अब उसी तरह Q3 का मान यहां निकालते हैं। Q3 = जो आ जाएगी N3 × E, N3 × N का मान +10 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻19। इसे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो Q3 = आ जाएगी 1.6। या तो ऐसे करिए, इसको 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई तो 16 × 10⁻19 आ जाएगी। 16 × 10⁻19 आ जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे, सारे आवेश निकल गए हैं, उस वस्तु पर उपस्थित सारे आवेश निकल गए हैं। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए,
यहाँ Q1 का मान आया है 3.2, Q2 का मान आ गया है, Q3 का मान आ गया है। इतना बता लें, उसके बाद मैं अगले सॉल्यूशन करता हूँ इसको। हाँ, अब उस वस्तु पर कुल आवेश निकालेंगे हम लोग। उस वस्तु पर कुल आवेश जो आ जाएगी, कुल आवेश यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब सभी का मान यहाँ पर रख देंगे, सभी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। Q1 का मान जो आया था वो वैल्यू पहले रखने जा रहे हैं। Q1 का मान आप लोग को 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 आई थी, तो यहाँ रखेंगे 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक, उसी तरह Q2 का मान रखेंगे, देख लेते हैं Q2 का मान कितना है, माइनस में ही होगा, माइनस 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, माइनस 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक, और जो Q3 का मान आया था, यहाँ Q3 16 इंटू प्लस 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक, अब इस सबको ऐड करिएगा, तो एडिशन करने के बाद जो Q का मान आ जाएगी वो आ जाएगी 14.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 14.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और ये प्लस में आएगी। क्या चीज में आएगा, प्लस में। तो हम समझेंगे कि उस वस्तु पर जो प्रोटॉन की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है, इसलिए उस वस्तु पर जो कुल आवेश आया वो प्लस में आया। ठीक, इसे नोट्स कर लो, या तो पॉज करके वीडियो दोबारा से आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। ये 7 नंबर खत्म हो गई, अब 8 नंबर क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, देखेंगे क्या होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, नीचे दिए गए पृथक प्रणाली में Q का मान ज्ञात करें। पृथक प्रणाली कहने का मतलब क्या होता है, पृथक प्रणाली को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब हुआ कि कोई ऐसा बर्तन जिसमें से जिसमें अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वो वस्तु उसी टेम्परेचर पर उस वस्तु में उपस्थित रहता है। जैसे कि थर्मस आप लोग देखे होंगे, थर्मस में क्या होता है, अगर गर्म पानी आप रखिएगा तो थर्मस में वो गर्म ही रहेगा। वो क्यों होता है, वो लॉन्ग टाइम तक, बहुत देरी तक गर्म रहता है। जिस टेम्परेचर पर आप रखिएगा उस थर्मस में वाटर या मिल्क, तो वो उसी टेम्परेचर पर बना रहेगा। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि ना तो बाहर का टेम्परेचर उस थर्मस के अंदर आ सकता है और न ही उस थर्मस में
प्रेजेंट वाटर से टेम्परेचर बाहर जा सकता है, यानी कि वो जिस टेम्परेचर पर है उसी टेम्परेचर पर वो बना रहता है। ठीक, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग पृथक प्रणाली यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक, ओके। तो अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर एक पृथक प्रणाली दिया हुआ जिसका दो भाग, पहले भाग में Q1 इक्वल टू -2 कूलम, Q2 इक्वल टू 10 कूलम और Q3 5 कूलम दी हुई है। इधर दी हुई है Q4 इक्वल टू +2 कूलम, Q5 इक्वल टू -5 कूलम और Q6 इक्वल टू 1 कूलम। तो Q2 का मान निकालें, तो Q2 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पृथक प्रणाली में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को योग, दोनों को एडिशन करके इक्वल टू कर देते हैं। ठीक, तो उसी तरह हम लोग करने जा रहे हैं इसको। वही करेंगे, पेज निकालना है, एजेस ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग Q माइनस फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद राइट साइड इक्वल टू के बाद लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर इस तरह इक्वल टू हम कह सकते हैं। ठीक, तो पहले इधर वाला लिख लेंगे फिर इस साइड वाला लिखेंगे। तो फर्स्ट में दी हुई है ये है 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड करेंगे। ठीक, तो दी हुई है -2। ठीक, -2 ऐसे कर सकते हैं आप लोग। यहां पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, Q3 इज इक्वल टू जो राइट साइड है उसको अब लिखेंगे, वो कितना है देख लेते हैं। यहाँ पर Q4 Q5 Q6, Q4 Q5 Q6। तो यहाँ Q का मान निकालना है, क्या निकालना है, Q इज इक्वल टू वाट। ठीक, Q का मान निकालना, Q इज इक्वल टू वाट, यहाँ पर जो दी हुई है Q4 Q5 Q6 प्लस Q। अब यहाँ बारी बारी से सभी का मान रखते जाएंगे उस पृथक प्रणाली से उठाकर। तो Q1 का मान दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए Q1 दिया हुआ है -2, Q2 प्लस 10 और Q3 प्लस 5। यहाँ रखेंगे हम लोग -2 प्लस 10 प्लस 5। अब राइट हैंड साइड में आ जाएंगे और राइट हैंड साइड में देखेंगे कि पृथक प्रणाली पर क्या मान दिया हुआ है। Q4 +2 दी हुई है, Q5 -5 दिया, Q5 -5 कूलम और Q6 प्लस 1 कूलम दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को हम वहां पर पुट करेंगे। +2 -5 प्लस 1 प्लस Q का मान नहीं दिया हुआ है क्योंकि Q का वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे इस कैलकुलेशन से। तो यहाँ कितना जाएगी 10 प्लस 5 15 और -2 घटाएंगे, उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगी 13। उसी तरह इस साइड में करेंगे 2 एक 3 फिर -5 करेंगे, 3 -5 यानी -2 प्लस Q। अब यहाँ पर Q को निकालने के लिए क्या करेंगे, -2 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में ले जाने के बाद क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 13 प्लस 2 आ जाएगी Q, क्योंकि माइनस इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको साइन चेंज करते हैं। तो साइन माइनस था पहले, अब इधर आने के बाद प्लस आ जाएगा। ठीक, और इसको
ऐड करिएगा तो प्लस 15 इज इक्वल टू क्यू। यानी कि उस जो पृथक प्रणाली में जो अननोन वैल्यू दी हुई थी वो कितना थी, प्लस 15। यानी कि वो कैसा आवेश था, धन आवेश था। वो किसकी वजह से आया होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन की वजह से आया होगा। तो अगर माइनस यहाँ पर आ जाता तब हम कहते हैं कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के कारण वो अननोन वैल्यू आ रही है या दिया गया है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, तब तक इसे उतार लें। अगर नहीं उतार सकते हैं तो इसे पॉज करके फिर से वीडियो देख सकते हैं और फिर लाइन बाय लाइन समझ के उतार सकते हैं। ओके, ओके, उतार लीजिए आप लोग इसको, पहले नोट कर लें आप लोग इसको। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी पिंड पर वितरित आवेश इस प्रकार है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है -2 कूलम, Q2 का वैल्यू 9 कूलम, Q3 का वैल्यू +3 कूलम तथा Q4 का वैल्यू +1 कूलम दी हुई है। तो बताइए कि उस वस्तु पर कुल कितना आवेश है। ठीक, उस वस्तु पर कुल कितना आवेश है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पिंड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है वस्तु, कोई सिस्टम, कोई ऑब्जेक्ट। ठीक, उसी को पिंड बोला जाता है। तो उस पिंड पर वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। कोई पिंड है, मान लो यही कोई पिंड है, इस पर जो Q1 का, Q2, Q3, एंड Q4। ठीक, इसका बारी बारी से वैल्यू देख लेते हैं कितना है। हाँ, यहाँ देख रहे हैं -2 है Q1 का, 9 3 1, -2 9 3 1, -2 9 3 1। यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 का मान दे दिया गया है। अब बताना है कि इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा। तो कुल आवेश निकालने के लिए हम लोग योज्यता के गुण पढ़े थे, एडिशन प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होता था कि जितने भी आवेश दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से, उस सभी को ऐड करेंगे। और वो एडिशन कैसा होना चाहिए, अलजेब्राइक एडिशन होना चाहिए, यानी कि बीजगणितीय योग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बीजगणितीय योग कर देते हैं। मान लेते हैं इस वस्तु पर कुल आवेश Q दिया हुआ है। तो कुल आवेश Q निकालने के लिए, कुल आवेश Q निकालने के लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद ध्यान दीजिएगा कि साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आवेश जो होती है, चार्ज जो होती है, वो अदिश राशि होती है, वो अदिश राशि होगा। उसमें केवल और केवल परिमाण होती है, डायरेक्शन नहीं होगी। यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे Q इज इक्वल टू 1 के जगह कितना रखेंगे, -2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1। इसे जब ऐड करिएगा तो आ जाएगा 9 3 12 1 13। 13 में सब्सट्रैक्ट करिएगा -2 को तो आ जाएगी कितना, अगर 13 में -2 को सब्सट्रैक्ट करिएगा तो आ जाएगी 11। कितना आ जाएगी, 11। 30 में से -2 जाएगा कितना, 11 आ जाएगी। पहले इसको आप लोग सब ऐड कर लीजिए
लास्ट में इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ओके, ये आ गई इस वस्तु पर कुल आवेश 11 कूलम। हमेशा मात्रक को ध्यान में रख के उसे मात्रक लिख लीजिएगा। अगर नहीं आप लोग मात्रक लिखते हैं तो क्या होता है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को सोल्यूशन करना है बोर्ड के एग्जाम में, तो अगर आप लोग को जितना प्रोसेस किए हैं वो सही है और आंसर भी सही है, तो 5 अगर मात्रक आपने नहीं लिखा, यहाँ पर यूनिट आपने नहीं लिखा, तो वो चेक करने वाला आपको 1 नंबर काट लेगा, क्योंकि आपने पता नहीं क्या लिखा है, मात्रक नहीं, कूलम में आया कि मीटर में आया कि सेकंड में आया, उसको पता ही नहीं चलेगा, तो क्या जांच करेगा। इसलिए 1 नंबर मात्रक के साथ ही लिखे किसी भी सोल्यूशन को। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे लास्ट वीडियो है ये यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या किसी वस्तु पर कुल 4.8 × 10⁻⁻20 कूलम आवेश हो सकता है। मतलब कि आवेश दे दिया गया है, आवेश किसी वस्तु पर दे दिया गया है, और बोल रहा है कि क्या यह आवेश जो दी हुई है, ये आवेश जो दिया हुआ है 4.8 × 10⁻⁻20, ये सही है या गलत है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते थे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करते थे। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता था, Q = Ne करके एक फार्मूला मैंने आप लोग को डिराइव करवाया था पिछली लेक्चर में, Q = ±Ne। और प्लस कब लेते थे, जब किसी वस्तु पर n का मान प्रोटॉन की संख्या हो, n का मान प्रोटॉन की संख्या हो। माइनस कब लेते थे, जब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तभी माइनस लेते थे। ठीक, यहां देख लेते हैं, यही हो जाएगा। मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन करना है, तो देखेंगे कि 4.8 × 10⁻⁻20 क्या दी हुई है, उस वस्तु पर कुल आवेश दिया हुआ है, उस वस्तु पर कुल आवेश दिया हुआ है, यानी कि Q = 4.8 × 10⁻⁻20 दे दिया गया है। तो n निकालेंगे Q = Ne के फार्मूला से। ठीक, Q = Ne। ठीक, n का मान निकालने के लिए हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, n = जब दोनों मल्टीप्लाई में है तो e को हम लेफ्ट साइड ला रहे हैं, e को लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो आ जाएगी QYE। यहाँ से n का मान 4.8 × 10⁻⁻20 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻90। इसे जब डिवाइड करिएगा तो आएगी 3 × 10⁻⁻1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 × 10⁻⁻1 जो आई है, ये एक दशमलव वैल्यू है, ये एक दशमलव वैल्यू है, और वो कितना 0.3, कितना 0.3। इसे जब दशमलव में करिएगा तो आ जाएगी 0.3। तो n का मान कितना आ गया 0.3, n का मान 0.3। तो बताइए कि इंटीजर वैल्यू है या फिर डेसिमल वैल्यू है। ये इंटीजर वैल्यू नहीं, डेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर जो आवेश 4.8 × 10⁻⁻20 दी हुई है वो गलत है, हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये तो हो गई आप लोग को सॉल्यूशन। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, पहले वो नोट कर लें आप लोग इसे।
आप लोग इसे नोट कर लें। ओके, हाँ, अब सुनिए ध्यान से कि अगर आपको 12th क्लास या 11th क्लास का जो SC वर्मा का बुक आप लोग देखे होंगे, उसका एम करीम का या फिर NCERT का, ठीक, अगर इन या DC पांडे का बुक होती है ना, अगर इसमें से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा हो या तो आपको किसी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, ठीक, मैं आप लोग को कोशिश करूंगा उस बुक के सॉल्यूशन देने का, ठीक, ओके। तो आज के लिए मैं इतना स्टॉप करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को जो पढ़ाऊंगा वो कूलॉम का नियम होगा, ठीक, जो बहुत भी आई है आप लोग को, तो कूलॉम का नियम आप लोग छोड़िएगा मत, ठीक, वो आपको जिसका पढ़ लिए हैं वो उसका भी रिवीजन हो जाएगा और जो ना पढ़े हुए हैं उसका भी। तो थैंक यू, धन्यवाद।